नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में निकोटिनम दवाई के बारे में बात करेंगे। किन बीमारियों में इसको लिया जा सकता है, किन लक्षणों में इसको लिया जा सकता है, लेने का सही तरीका क्या होता है, क्या इस दवाई के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये दवाई निकोटीन से बनती है और निकोटीन के साइड इफेक्ट्स को ही ठीक करने में दवाई मददगार रहती है, क्योंकि ये डाइल्यूशन है। अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी, अगर किसी सब्सटेंस से कोई दवाई बनी है, अगर आप वो सब्सटेंस लेते हैं और उसके बाद जो इफेक्ट्स बॉडी में आते हैं, अगर उसी सब्सटेंस को डाइल्यूट करके मेडिसिन दी जाए पेशेंट को, तो उन इफेक्ट्स को ठीक करने में ये दवाई मददगार रहती है। अब निकोटिनम की बात करें तो बैड इफेक्ट्स आते हैं अगर पेशेंट को स्मोकिंग करने के बाद या तंबाकू खाने के बाद, कि पेशेंट के अंदर बेचैनी देखने को मिल सकती है, चक्कर आ सकते हैं, भूख कम लग सकती है। तो ऐसे लक्षणों में ये दवाई पेशेंट को दी जा सकती है। ये धूम्रपान और तंबाकू के बैड इफेक्ट्स को तो ठीक करती ही है दोस्तों, लेकिन साथ में ये दवाई उसकी लत को छुड़ाने में भी मददगार रहती है। इसके और बीमारियों और लक्षणों की अगर बात करें तो ये दवाई नर्वस सिस्टम पर एक्ट करती है। जिन लोगों को नसों की बीमारी होती है उसको ठीक करने में मददगार रहती है। इसके अंदर जो गुण पाए जाते हैं, निकोटीन के अंदर जो गुण पाए जाते हैं, वो एंटी स्पैस्मोडिक होते हैं। स्पैस्म पेन को ये दवाई ठीक करने में मददगार रहती है। कन्वल्जन्स में पेशेंट को दी जाती है। और ऐसे पेशेंट जिनको समुद्र के किनारे चक्कर आते हैं, जिसे हम मेडिकल टर्म में सी सिकनेस बोलते हैं, तो ऐसे पेशेंट को ये दवाई दी जा सकती है और इन लक्षणों में काफी राहत मिलती है। दोस्तों, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो हेलुसिनेशंस का शिकार होते हैं। ऐसे पेशेंट में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। एपिलेप्सी में भी ये दवाई दी जा सकती है। जब पेशेंट को अटैक आता है और उसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, यानी दौरा पड़ने पर अगर पेशेंट को चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है जिन लोगों को एपिलेप्टिक अटैक आते हैं। और लक्षणों की बात करें तो पेशेंट के जीभ में जलन हो सकती है या लार ज्यादा बन सकती है, सलाइवेशन ज्यादा हो सकती है। ऐसे केस में दवाई पेशेंट को दी जा सकती है। सोर थ्रोट में, गले के दर्द में भी बहुत इफेक्टिव रहती है। लॉस ऑफ एपेटाइट के केस में भी, यानी भूख की कमी अगर पेशेंट के अंदर देखने को मिल रही है, तो ऐसे लक्षणों में भी बहुत इफेक्टिव रहती है। कुछ पेशेंट के हाथों पैरों में कंपन देखने को मिल सकती है, यानी हाथ पैर पेशेंट के कांपते हैं, कमजोरी महसूस होती है, चक्कर आ सकते हैं। नोजिया वोमिटिंग के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं कि पेशेंट को उबकाई आने का मन कर रहा है, उल्टी करने का मन कर रहा है, उबकाई आ रही है। तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। कुछ पेशेंट में देखा जाता है कि उनकी पल्स रेट बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। पल्स रेट ज़्यादा हो और हार्ट बीट बहुत तेज़ देखने को मिल रही है, ऐसे केस में रेगुलर भी कई बार हो जाती है। तो पेशेंट को कुछ और लक्षण भी साथ में आते हैं कि सांस लेने में तकलीफ आ सकती है, छाती में कॉन्जेशन महसूस हो सकती है, ब्रीथलेसनेस के सिम्टम्स हो, साथ में बेचैनी हो, तो ये दवाई पेशेंट को दी जा सकती है। खासतौर पर ऐसे पेशेंट जिन्होंने तंबाकू का सेवन लंबे टाइम से किया हो या स्मोकिंग लंबे टाइम से की हो, तो ये बैड इफेक्ट्स ठीक होने में ये दवाई दी जा सकती है। ऐसे पेशेंट में देखा जाता है कि उसको पसीना बहुत ज़्यादा आता है। ये पसीना ठंडा होता है, माथे पर आ सकता है, हाथों पैरों में आ सकता है। तो ऐसे केस में ये दवाई दी जा सकती है। जो एपिलेप्सी का पेशेंट होता है उसमें देखा जाता है कि वो लाइट से सेंसिटिव होता है, यानी सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। लाइट से पेशेंट को दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, या फिर किसी साउंड की वजह से भी पेशेंट को ऐसी शिकायत आ सकती है। ऐसे लक्षणों में दवाई एपिलेप्सी के बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर पेशेंट को हिचकियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, साथ में डिफ़िकल्टी होती है कुछ भी निगलने में, और पेट पेशेंट का कभी तो खाली महसूस होता है, कभी भरा हुआ महसूस होता है, गैस भी उसको बन सकती है, और कई बार फेंटनेस की शिकायत आ सकती है कि पेशेंट को कमजोरी पेट में महसूस होती है। ऐसे लक्षणों में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। नोजिया वोमिटिंग को भी कंट्रोल करती है। अगर ऐसे सिम्टम्स आपके अंदर हैं और आप लंबे टाइम से स्मोकिंग या फिर तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, तो आप इस दवाई को डॉक्टर की निगरानी में ले सकते हैं। खुद से किसी भी दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो तुरंत अपने होम्योपैथी डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। केस टेकिंग करने के बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि आपको कौन सी दवाइयाँ दी जाएंगी और उनके क्या पोटेंसी और क्या डोजेज आपके लिए सूटेबल रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।